बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फैक्टर द फॉलोइंग फैक्टर थ्योरम 2x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 18। अब हमने इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले उसी तरह से जिस तरह से आपने इसके पार्ट के सबसे पहले इस पॉलीनॉमियल को हम लिख लेंगे लेट सॉल्यूशन में पी, चूँकि यहाँ पर x यूज़ हो रहा है वेरिएबल x लिखेंगे 2x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 18 हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मैंने बताया था। इस तरह से तो आप 1 2 मसलन पुट करते रहेंगे, लेकिन ये जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर होता है आप कांस्टेंट को देखते हैं 18, इसकी आप बना लें रफ वर्क में पहले, यानी कि 18 के आप फैक्टर बना लें। एक ये प्लस माइनस 1 से जाता है और एक प्लस माइनस 2 से जाता है और प्लस माइनस 3 से, यानी कि 18 एक प्लस माइनस 1 से जाता है, 2 9 और 18 2 से भी जाता है, इसी तरह से 3 से, इसी तरह से और भी है, लेकिन यहीं से हमें जो है ना रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। बस इतना भी बहुत है, इतने ही पुट करके हम देख लेते हैं इसको पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से आपने बारी बारी पहले -1 पुट करें, फिर 1 रफ वर्क में पुट करना है। तो रफ वर्क में पुट करने के बाद हमारे पास असल में हम इसमें अगर 2 पुट कर लें, देखिए 2 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 2 x की जगह पर 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 प्लस माइनस 18। अब देखिए 2 की पावर 3 ले लें, 18 आ जाएगी प्लस 5 2 का स्क्वायर 4 माइनस 18 माइनस 18 36 प्लस 20 माइनस 18 माइनस 18। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। अब आप देखें 36 प्लस 20 माइनस 18 माइनस 18 2 की 3, अच्छा यहाँ से 2 की 3 देखें 8 होता है, 2 की 3 8, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। आप देखें 16 माइनस प्लस 20 माइनस 18 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब हमने यही लाना था कि हमारे पास आंसर 0 आए, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0। अब इसी तरह से हम जब 2 को पुट करने से 0 आ गया तो तब हम क्या लिखेंगे x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर आ गया। अब हम x माइनस 2 को से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आपने इस तरह से डिवाइड कर देना है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है x, अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ आएगा। एक x को तो आप एक तो 2 लिख लेना, फिर इधर x है, यहाँ पर x³ है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x³ आ जाएगा। इसी तरह से फिर 2 2 जो माइनस 4x²। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखें जब हम इसको, ये यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस लिखते थे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ इसको प्लस, ये तो हमारे पास हो गया कैंसर। यहाँ से 5 और फिर इस माइनस को भूल जाना है, प्लस 5 प्लस 4 9x² माइनस 9x और यहाँ से उतरा माइनस 18। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब आप देखें अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम x को अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² आ जाएगा। एक तो आप लिख लें प्लस 9, फिर इधर x² है तो एक x ये और एक x ये, 9x², फिर 9 2 माइनस 18x, फिर यहाँ पर आप साइन चेंज कर लें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो गया। फिर आप इसको बुला दें, -9 18 में से 9 निकालें, 9x माइनस 18।
अब यहाँ से आप प्लस 9 से दे दें तो हमारे पास हो गया 9x, 9 2 ज़ा 18। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया अच्छा ठीक है, ये यहाँ से आ रही है ना। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हम जो हमारे पास आंसर है ना इसका 2x² + 9x + 9, अब हम इसका फैक्टर बना लेंगे। अब हमारे पास 2x² + 9x + 9, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 2x² + 6x + 3x + 9, यहाँ से अब 2x कॉमन आ गया। 2 3 ज़ा 6 + 3 कॉमन आ गया, x प्लस हमारे पास x + 3 आ गया, और दूसरा फैक्टर 2x + 3। अब हम लास्ट में जो हमारे पास आंसर लिखेंगे ना तो हमारे पास अब इसमें 3 फैक्टर आ जाएंगे। अब 3 फैक्टर कौन कौन से, एक तो हमारे पास आ गया x - 2, हैंस हम क्या लिखें, एक हमारे पास x - 2, एक x + 3 और तीसरा 2x + 3। ये हमारे पास फैक्टर हैं और ये हमारे पास रिजल्ट भी यही है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका 4 पार्ट है हमारे पास 3x³ - 5x² - 3x। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट px, इस पॉलीनॉमियल को हम लिख लेंगे, फिर उसी तरह से ये 36 के अपने रफ वर्क में फैक्टर बना लेने कि कौन कौन से बनेंगे। 36 के +-1 +-2 +-3। अब इसी तरह से हम इसमें बारी बारी पुट करते रहेंगे, उस वक्त तक पुट करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखिए अगर ये 3 है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप 3 पुट कर लें तो 3 का क्यूब -5x, 3 का स्क्वायर -36, 3 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, -3 तो ये 81 आ जाएगा। -3 स्क्वायर 9 5 45 -36। अब इनको सॉल्व कर लें। 81 -45 -36 तो हमारे पास 0 आ जाती। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें 81 - 45। इसका मतलब है हमारे पास x - 3 इज़ आ, हम क्या लिखेंगे, x - 3 इज़ आ फैक्टर। अब हमारे पास इसमें x - 3 एक फैक्टर आ जाता है। अब देखिए फिर उससे फैक्टर को हम बाहर x - 3 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3x², 3x³ आ गया, 3 3 -9x², यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। 9 में से 5 निकाला, 4x² - 36। अब हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास +4x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x², 4 3 -12x। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 12x - 36। फिर दोबारा हम x + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x - 12 3 36। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसी तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। हैंस एक वो जो फैक्टर जो जिसको पुट करने से 0 आ गया, x - 3 और x² + 4x + 12। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें क्योंकि पॉलीनॉमियल टी वाली फॉर्म में था इसलिए हमने पी में इधर भी इसी तरह से पहले
आपने इसके फैक्टर बना लेने +-1 +-5। अब इसमें हम देखिए कौन सा फैक्टर पुट करेंगे कि हमारे पास पी टी, यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर लें, t1 का क्यूब प्लस t1 का स्केयर प्लस 3t1 -5, 1 + 1 + 3 -5, ये पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब इसका मतलब है हम इसको क्या लिखेंगे, t-1 इज़ अ फैक्टर। अब इसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। देखिए टी को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, टी स्केयर के साथ, तो ये टी क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से -t स्केयर माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2t स्केयर प्लस 3t -5। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्केयर आएगा प्लस 2t से 2t स्केयर आ गया, फिर -2t, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, फिर इसको भूल जाएं, 3 और 2 5t हो गया -5, फिर +5 से दे दिया 5t -5। अब इधर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हम इसके फिर फैक्टर बना लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि इसके फैक्टर नहीं बनते, अगर फैक्टर बनते होते हम बना लेते, इसलिए आंसर यही इसका आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे, इफ x -2 इज़ अ 1 ऑफ द फैक्टर 2x² -15x² + 16x + 2 फाइंड इट्स अदर। अब आपने इसका जो है ना, देखें जिस तरह से हम इसके फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स करते थे ना, उसमें हम पॉलीनॉमियल लिख के पहले हमारे पास x -2 को निकालते थे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, x -2 दिया हुआ है, इसका मतलब हम x -2 को बाय रखें 2x² -15x², बल्कि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब, यहाँ पर क्यूब, फिर -15x² + 16x + 12, इससे डिवाइड कर देंगे। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्केयर के साथ, हमारे पास 2x³ आ जाएगा। यहाँ से 2 2 4 -4x², अब माइनस फिर प्लस, ये कैंसिल हो गया, 15 में से 4 माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 में से 4 निकाले, -11x² + 16x + 12। अब देखिए, अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x² आएगा, -11 और x, -11x² माइनस माइनस प्लस 22x, यहाँ से फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसमें से 22 में से 16 को आप माइनस कर देंगे, 22 में से 16 माइनस कर दें तो देखिए आपके पास कितना आंसर आता है। -22 - 16, ये आपके पास -6x + 12। अब किससे देंगे, -6 से देंगे, -6x माइनस माइनस +12, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए, अगर तो इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना देने, अगर फैक्टर नहीं बने तो फिर इसका इतना ही आंसर होगा। अब हम यहाँ से इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2x² -12x + x -6। अब यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ गया, x -2 6 और 12 + 1 × x -6, x -6 और 2x + 1। तो अब हमारे पास ये फैक्टर आ गए, ठीक है, एक तो हमारे पास x -6 आ गया और दूसरा 2x + 1। हैंस अदर फैक्टर्स x -6 और 2x + 1, ये हमारे पास फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फैक्टराइज 2x³ -15x² + 27x -10 इफ़ 1/2 इज़ 1 ऑफ इट्स 0। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारे पास x = 1/2, ये हमारे पास 1/2, अगर हम इस में पॉलीनॉमियल में 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे लिख लें, x = यानी कि हमारे पास 1/2 पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x = 1, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2x
इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है 2x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ fx, यानी कि ये जो fx है हमारे पास इसका फैक्टर है। बल्कि ऐसे आप एक स्टेप में लिख लेंगे पहले, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10। फिर उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर हमारे पास 1/2 है, तो आपने लिख लिया x इज इक्वल टू 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर आपने लिख लिया कि यानी कि यहाँ पर हमें पुट करने की जरूरत नहीं, 2x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px, उसने दिया हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि 2x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, 2x माइनस 1 से 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर से कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, इसको इसके साथ किया x स्क्वायर, फिर आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया 15 और माइनस 14x स्क्वायर, माइनस इसलिए है क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के साथ आपके पास फिर प्लस इसको उतार ले, प्लस 27x माइनस 10। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 को 7 के साथ माइनस 14, फिर x एक x लिख लेंगे, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 7x, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, ये कैंसिल हो गया, 27 में से निकाला 20x माइनस 10 ये वाला। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 के साथ, आप देखें प्लस 10 के साथ करेंगे तो 20x आ जाएगा माइनस 10, तो ये आपके पास माइनस प्लस, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है फिर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10x, x स्क्वायर माइनस 7 के फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 5x और 2x, यहाँ से अब x कॉमन आ गया, x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 2। अब देखिए लास्ट वन में फिर आपने x माइनस 2, x माइनस 5 और 2x माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एच एक्स, यहाँ पर पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 36। अब h इज इक्वल टू -1/2, यानी कि x की जगह पर यहाँ पर हमारे पास -1/2 पुट हुआ है, तो आंसर 0 आ गया हुआ है। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले इसी तरह से -1/2 इज इक्वल टू x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, तो इसको साइड ले जाएं, 2x प्लस 1 हमारे पास 2x प्लस 1 फैक्टर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 2x प्लस 1 को डिवाइड कर देना है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 36 से। अब देखें, अब हम इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, 2 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 4x को x स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 निकाला, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 36, फिर प्लस 2 मौजूद है सिर्फ x से दे दिया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ये कैंसिल हो गया, 7 में से 6x प्लस 6। अब हम कर लेंगे प्लस 6 से 6x प्लस 6 माइनस ये कैंसिल हो गया 0। अब इसके बाद हम इसमें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, अगर तो फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना ले, वरना फिर इतना ही आंसर आ जाएगा। अब इसका जहाँ पर डिवाइड करना था ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर 73 थे एक जगह पर, तो अब इसकी डिवाइड ज़रा मैं दोबारा कर लेती हूँ। अब देखें यहाँ से ज़रा मिस्टेक हो गई थी, मैंने 73 की जगह पर 7 लिख लिया था। अब 2x, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसी तरह से 2 2 4x के, यहाँ से हमारे पास हो गया 4x क्यूब प्लस 2x के, यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 निकाला, 2x के, फिर इसी तरह से 73x
प्लस 36। अब हमारे पास 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 73 में से 72x प्लस 36। अब अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से। 36 को 2 से दे दिया, 72x प्लस 36। तो इसमें हमारे पास माइनस माइनस तो रिमाइंडर 0 बच गया। अब हमारे पास हैंस आंसर हमारे पास एक 2x प्लस 1। और अब इसके फैक्टर देखें, अगर 2x² प्लस x प्लस 36 इसके फैक्टर नहीं बनते तो इस वजह से इसका आंसर यही आ जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।